आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 21। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और आपको इक्वेशंस दी गई है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2022 में। ध्यान से रीड करें, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके सामने एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, जिसमें आपको इक्वेशन क्या दी गई है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14। ये आपको इक्वेशंस दी गई है, तब आपसे कहा गया है कि आप इन्हें क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। अब हम जानते हैं कि सोल्व करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको x और y की जो है वैल्यूज निकालनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। हमने लिखा आंसर। अब देखिए आपको क्वेश्चन ने क्या दिया था, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई है। तो हमने लिखा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो आपको लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है, वो है आपका एक इक्वेशन है उसमें x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब क्योंकि ये आपकी पहली इक्वेशन है तो हम इसे क्या नाम देंगे, आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमने इसे नाम दिया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको जो दूसरी इक्वेशन दी गई है वो आपको क्या दी गई है, वो है आपकी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14। तो हमने लिखा आपका x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14, और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना है, हमारे सामने ये दो इक्वेशंस है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें आपकी इक्वेशन नंबर 1 को, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप x को एक तरफ रखें, माइनस 3y को जब आप RHS में लेके जाएंगे तो आपकी इक्वेशन कैसे दिखेगी, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3y। ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से हमें ये फायदा हुआ कि हमें x की वैल्यू मिल गई। हमें x की वैल्यू क्या मिली, 7 प्लस 3y। आपको यहाँ से जो x की वैल्यू मिली आप उसे कहाँ पुट करके इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा अभी हमने कहा हम उस हिसाब से हमारा आगे काम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपकी इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को एक तरफ रखा। आपका ये जो माइनस 3y अभी LHS में है, आपने उसे कहाँ भेजा, RHS में, क्योंकि हमें सिर्फ x को एक तरफ रखना था। अभी आपका जो 3y LHS में है वो कैसा है, माइनस का। जब आप उसे कहाँ लेके जाएंगे, RHS में, तो वो फिर आपका कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो यानी आगे हमारी इक्वेशन कैसे दिखेगी, 7 प्लस 3y। ये आपकी क्या हुई, यहाँ x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आई है उसे कहाँ पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो हम हमारा लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन, हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, हम पुट कर रहे हैं आपकी इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। आइए देखते हैं फिर क्या होगा। आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14। और अभी आपने x की क्या वैल्यू निकाली है, अभी आपने x की वैल्यू निकाली है 7 प्लस 3y। तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करें। x की जगह हमने रखा 7 प्लस 3y। आगे क्या है, आगे है आपका प्लस का 4y। तो हमने लिखा प्लस का 4y। किसके इक्वल है ये, 14 के। ये किसके इक्वल आपको दिया गया है, 14 के। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आपके वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, ऐसा करने से हमें इजिली y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमें y की वैल्यू मिलेगी हम उसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए आगे करते हैं इसे। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो 7 है वो क्या है, कांस्टेंट। हम क्या कह रहे हैं, हम वेरिएबल एक तरफ रखेंगे, कांस्टेंट एक तरफ रखेंगे। तो ये जो 7 अभी आपका LHS में है, आप उसे कहाँ लेके जाएंगे, RHS में। अभी जो आपका 7 LHS में है वो कैसा है, प्लस का। जब वो RHS में जाएगा तो कैसा हो जाएगा आपका, माइनस का। ठीक है, ये 7 तो हम यहाँ RHS में लेके जाएंगे, तो RHS में क्या हुआ आपका 14 माइनस 7। RHS तो आपका क्या हो गया, 14 माइनस 7। LHS में आपका क्या है, 3y प्लस 4y, और वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका 7y। तो हमारा LHS क्या है, हमारा LHS बन गया आपका 7y। इसे फर्दर सोल्व करते हैं। तो देखिए 7y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 7, हम जानते हैं कितना होता है, 7।
अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आपके y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखिए अगर आपको y कैलकुलेट करना है तो y के साथ ये जो आपका 7 मल्टीप्लाई में है, आप उसे कहाँ भेजेंगे, जो आपके RHS में 7 है उसके डिवाइड में, ताकि यहाँ आपका सिर्फ क्या बचेगा y, और आपको क्या मिल जाएगी यहाँ से y की वैल्यू। तो यानी हमारा कैसा दिखेगा, ऑलरेडी 7 था, हमने 7 को भेजा डिवाइड में, 7 से 7 आपका कितने टाइम कैंसिल होता है, 1 टाइम। तो आपका जो y है, y कितना निकल के आ गया आपका 1, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1। अब हमें ध्यान से देखिए, y की वैल्यू मिल चुकी है, हमें क्या करना था, इक्वेशन को सोल्व करना था, यानी हमें y और x दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। y की वैल्यू 1 आ चुकी है, हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके यहाँ क्या निकालेंगे, आपके x की वैल्यू। लेट्स से कि हम किस में पुट करते हैं, आपकी इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए देखते हैं, हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम कहाँ वैल्यू रख रहे हैं, हम वैल्यू रख रहे हैं आपकी इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। तो चलिए करते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस 3y था, y की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1, तो y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1, ये किसके इक्वल था आपका, ये था आपका इक्वल टू 7। तो चलिए x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 में हमने y की वैल्यू क्या रख दी 1। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, काफी ज्यादा आसान, 3 1 जा क्या होता है आपका 3 इज इक्वल्स टू 7। x निकालना है तो ये जो 3 आपका यहाँ माइनस में है उसे भेजेंगे हम RHS में, जैसे ही आपका RHS में जाएगा तो माइनस से किसका हो जाएगा, ये प्लस का, तो यानी ये कैसा दिखेगा 7 प्लस 3। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ गई 10। हमें क्या करना था, इक्वेशंस को सोल्व करना था, इक्वेशंस को सोल्व करने का मतलब था x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यहाँ से हमारी x की क्या वैल्यू आ गई 10, और हमने पहले ही y की क्या वैल्यू निकाल ली है 1। ये हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।